आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अजी आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे भाई, इसे खोना नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं एक साथ लेकर आया हूँ और एक ही वीडियो में आपका 2 नंबर वाला जितने भी प्रश्न है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको 2 नंबर वाला प्रश्न बताऊंगा। देखिए, आपका पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। बस आपको इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, दूसरा विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, यानी सिंपल्स में आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आसान भाषा है। देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। किन के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अगर आप इतना आसानी क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे तो क्या लिखोगे, आप 12th में पढ़ने के लायक नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा है, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी पूछे यानी परमानेंटली सदस्य जो थे कौन थे, तो संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे इसी में कि अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लिख लें आसानी से। मेरा सवाल है, देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, आपको लिखना है बस आसानी से, आप इसे जल्दी से जल्दी कॉपी में अपने नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 5 क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर के निकट 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन में हुआ था। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब इसे नोट डाउन कर लो। चलिए देखिए, है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो ना 1856 से 1860 ईस्वी तक रहा था तथा वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र की स्थापना कहाँ की। तो जो ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ना अपना स्थापना प्रथम व्यापार स्थापना जो सूरत में की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 8 क्या, अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखें। तो इसका हो जाएगा ब्राह्मणी और खरोष्ठी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। बिल्कुल आसान भाषा में और सबसे यानी अपना अंदाज में। ठीक है, ना किताबी भाषा, बिल्कुल अंदाज भाषा है। ठीक है, सगुण किसे कहते हैं, जिस भक्ति परंपरा में शिव विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में होती है उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण जिसमें अमृत निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है उसे निर्गुण कहलाती है। ठीक है, आप इसे कर लें नोट डाउन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछे के चांसेस है। ये क्वेश्चन में मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या, भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के 2 स्रोत है, जिनमें से पहला प्रतात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आप इसे याद कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। सवाल नंबर 13 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखें। तो जो स्वतंत्रता अभियान यानी आज़ादी में भूमिका जो निभाए थे, मेन आदमी नाम लिखना, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, सवाल है 14 हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम लिखें। तो रामायण और महाभारत। अगला सवाल सवाल नंबर 15 जिसे हमने पहले बता दिया, आप उसे कर लें। ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, निर्गुण एवं सगुण में अंतर लिखना है, सिंपल से आपको बताना है। वैसे भक्ति पर जिसमें शिव विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है उसे शिव कहते हैं, और जिसमें केवल ईश्वर की उपासना की जाती है उसे निर्गुण कहते हैं। सिंपल हो जाएगा आपका।